सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब के ताज़ा हालात। सब तो पहला रुख किसान जथेबंदियां दे सांझे संघर्ष के वल करांगे। दिल्ली दियां वरूहां दे उत्ते किसान डटे हुए ने। सरकार दे वल्लों एक बार फिर तो गलबात करन दे लई सद्दा भेजण दी गल कीती जा रही है। किसान डटे हुए ने, मंगां ने कि खेती कानून रद्द कीते जाण, पर दोहां धिरां दे वल्लों मीटिंगां दा दौर सी वो एक तरीके दे नाल समाप्त नज़र आ रहा है ते उम्मीद जाग रही है कि फिर तो मीटिंगां दा दौर शुरू होएगा। पर इस दरम्यान दस दी कि बीते दिनी खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे वल्लों एक चिट्ठी 8 पन्नियां दी लिखी गई सी किसान जथेबंदियां नूं, जिस दे विच खेती कानूनां दे फायदे फिर तो गिनाए गए ने ते नाल ही उन्हां ने अजिहियां गल्लां भी कहीआं ने कि किसानां नूं भरमाया जा रहा है, किसानां नूं गुमराह किया जा रहा है। उस संबंधी भी इस चिट्ठी दे विच लिखिया गया है, जिस चिट्ठी के उत्ते किसान जथेबंदियां दे आखू दर्शनपाल ने पूरा खुल के विचार चर्चा की है ते उन्होंने दस्सिया है कि आखिरकार उन्होंने चिट्ठी दे विच की कुछ लिखा है ते किसानां दा इसके उत्ते की जवाब है। पहला किसान आखू दर्शनपाल दी सुनदे हां। हमारे देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने देश के किसानों भाइयों और बहनों के लिए एक चिट्ठी जारी की है, जो चिट्ठी कोई 8 पेज की है। इस चिट्ठी में उन्होंने जो देश में किसानों के द्वारा उन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए जो 3 कृषि कानून हैं, उनके खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के दौरान ये लेटर उन्होंने जारी किया। और लेटर के साथ साथ केंद्र सरकार जिसकी लीडरशिप बीजेपी करती है, उन्होंने पूरे देश में बड़े पैमाने पर जाके लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये कानून ठीक है और कैसे ये कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ने वाले जो संगठन हैं, आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, वो कैसे गलत हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ कृषि मंत्री जी इसी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि हमने बड़े पैमाने पर देश के बुद्धिजीवियों से, देश के संगठनों से सबसे बात करने के बाद हमने ये 3 कानून बनाए हैं। अगर ये 3 कानून उन्होंने इस तरह से बनाए थे तो फिर अब दोबारा उनको इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कि वो एक बड़े बड़े लेटर्स भी लिख रहे हैं और जाके बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन भी कर रहे हैं। असल में बात ये है कि सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कृषि मंत्री जी ने बिल्कुल इसमें नहीं लिखा है, वो ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट भी बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि कानून, ये 3 कानून जो देश की सरकार ने बनाए हैं, ये कानून असल में उनके प्रिव्यू में आते ही नहीं हैं। बल्कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में आता ही नहीं है, वो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर में मैं पैदा करता हूँ, पैदा करके मंडीकरण के लिए मंडी जाता हूँ, लेकिन मैं उसका कोई बिजनेस या ट्रेड या कमर्स नहीं करता हूँ। ट्रेड या कमर्स जो होता है वो होता है कि जब गेहूं या चावल वो उसका आटा बन गया या उसका चावल बन गया पैडी का, उसके बाद जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड एंड कमर्स में आता है, जो कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं या देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, उन्होंने पहले ही दिन ये उठाया था कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ये कानून देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी फेडरलिज्म के एलिमेंट है, उसको अनक्रोच करके केंद्र सरकार ने असल में ये एक ट्रेड एंड कमर्स के बहाने एक प्राइवेट पूंजी कैपिटल और बड़े कारपोरेट्स के लिए एक रास्ता खोलने की कोशिश की है। केंद्र सरकार अते किसानां दे विचकार जो मीटिंगां दा दौर रुक चुकिया सी, वो मीटिंगां दा दौर एक बार फिर तो शुरू हो सकता है। इस गल दा संकेत भाजपा आगुआं ने दिता। भाजपा दे आगुआं दी खास बैठक हुई है, जिस तो बाद ये संकेत आए ने कि एक बार फिर तो किसानां नूं केंद्र सरकार दे वल्लों सद्दा भेजिया जाना है ते बैठक की जानी है। सो इस बैठक के उत्ते सब दी निगाहां रहणगियां। पहला भाजपा दे आगुआं दी हुई बैठक दे बारे की कुछ कह रहे ने, हरजीत गरेवाल भी सुनदे हां। साडी सरकार
ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਡਲੌਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਾਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कब तक होगी गलबात आगे? 1-2 दिन 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸੱਦਾ चला जाना। सर लगातार धरने पर लोग बैठे हैं, लगता नहीं कि सरकार देरी कर रही है? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। कैसे होगी कल? आपकी जो बातचीत है वो किसान नेताओं के साथ भी हो रही है, सरकार में आप अपनी बात ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿਤਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 8-9 ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ 2 ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਬਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 11 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕੰਗਨਾ रनौत ਦਾ, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा जैसे शाहीन बाग का फूटा था तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन
मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आपको उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों, हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीजें उनको क्लैरिफाई करनी पड़ी। पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं? उधर कांग्रेसी हाई कमांड ਦੀ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ सोनिया गांधी मौजूद रहे ने, प्रियंका गांधी इस मीटिंग दे विच मौजूद रहे ने, ते कांग्रेस के वड्डे दिग्गज आगू इस दे विच हरीश रावत भी मौजूद रहे ने। दस दी कि मीटिंग 5 घंटे के करीब चली है ते काफ़ी वड्डे मसलियां दे उत्ते विचार चर्चा इस मीटिंग दे विच हुई है। कि कुछ खास इस मीटिंग दे विच आओ कांग्रेसी आगूआं दी ही जुबानी सुन लैने। 19 सीनियर लोग बैठे और डिटेल में, विस्तार में, सभी पहलुओं पर, सभी बातों पर चर्चा हुई और बहुत सारे सुझाव आए। मैं हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान जी से और पवन बंसल जी से आग्रह करूंगा कि वो जो बातें मोटे तौर पर डिसाइड हुई हैं उसको मीडिया की जानकारी के लिए, देश की जानकारी के लिए बताने का कष्ट करें। जो आपको चीज़ें कहीं वो कहीं हैं, दूसरी समय समय पे आपको हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अलग अलग बातों पे बताते रहेंगे। इट वाज अ फ्री dealing discussion, everybody participated, whatever anyone had to say, wanted to say, he took full time to say it, and therefore 18 members speaking, 19, nobody was critical of Rahul Gandhi, everybody supported him, everybody said, so they wanted to become Congress president. Now you please don't put words into my mouth, time will tell you, our spokespersons will tell you, there is an agenda before the party. Election process has been set in motion, the Central Election Authority is working on it, and as and when any step is taken, you will certainly be aware of it. Any dissenters But want to today, become Congress president? nobody said that. Nobody said that. गांधी जी ने क्या कहा सर? उन्होंने भी पार्टी को मजबूत करने का कहा कि हम एक बहुत बड़ा परिवार हैं, एक परिवार के तौर पे हम सब उसमें मिलके काम करेंगे, और यही श्री राहुल गांधी ने कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत अच्छे से। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल दे लिए ना ही फिर मुड़ हाजिर होने आ नवीं ते ताज़ा अपडेट्स दे नाल। तद तक लिए मैनूं दी इजाजत, बहुत बहुत धन्नवाद।